क्या आप किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन देखकर बिल्कुल वैसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट क्लोन करने के दो मेथड्स दिखाऊंगा। मैं एआई से वेबसाइट डिज़ाइन जनरेट करूंगा और फिर उस डिज़ाइन को वर्किंग वेबसाइट में कन्वर्ट करके होस्टिंग पर लाइव भी करूंगा। दूसरे मेथड में मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटरनेट पर पहले से अवेलेबल किसी भी वेबसाइट डिज़ाइन को क्लोन करके अपनी वेबसाइट कैसे क्रिएट की जा सकती है। चैट जीपीटी को मैंने कर लिया ओपन और ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया कि मुझे कार रेंटल की वेबसाइट के लिए 3 डिज़ाइन बना कर दे। और ये 3 डिज़ाइन बन के आ चुके हैं। इन तीनों को अब मैं एक एक करके कर लेता हूँ व्यू। तो मुझे ये वाइट वाला डिज़ाइन सही लग रहा है, तो इसे मैं कर लूँगा सिलेक्ट। अब यहाँ पे मैं एक आपको टिप ही बता दूँ कि अगर मुझे इसकी थीम को चेंज करना है, अभी ये वाइट और ब्लू में, और मैं कलर थीम को करना चाह रहा हूँ चेंज, तो मैं एक नई चैट में इस स्क्रीनशॉट को करूँगा अटैच, प्रॉम्प्ट लिख दूंगा कि इस डिज़ाइन को रेड एंड ब्लैक थीम में कर दे। तो इसे मैं कर दूंगा स्टार्ट और ये डिज़ाइन बनकर आ चुका है रेड और ब्लैक की थीम में। और इन दोनों को कर लिया मैंने कंपेयर। तो इस तरह आप वेबसाइट बनवाने से पहले कलर थीम भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं व्हाइट वाली थीम को करूंगा सिलेक्ट। अब मैं आ जाऊंगा चैट जीपीटी की ऐप में। चैट जीपीटी आपके कंप्यूटर में लोकली काम करता है फाइल्स को लेकर जब आप वेबसाइट क्रिएट करवाते हैं। मैं यहाँ पहले एक फोल्डर चूज कर लूंगा प्रोजेक्ट को बनवाने के लिए। चूज प्रोजेक्ट पे करूंगा क्लिक और फिर न्यू प्रोजेक्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग फोल्डर। यहाँ मैं एक नया फोल्डर बनवा लूंगा कार रेंटल के नाम से और इसे कर दूंगा सिलेक्ट फोल्डर। अब जब मैं ये वेबसाइट क्रिएट करवाऊंगा तो ये सारी फाइल्स इसी फोल्डर में जाएंगी। अब यहाँ मैं कर देता हूँ स्क्रीनशॉट को अटैच और ये मैंने प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया। ये प्रॉम्प्ट मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और यहाँ पे एंड में आपने ये CSS HTML को लाजमी मेंशन करना है। चैट जीपीटी को पता हो कि वेबसाइट किस में बनानी है। और चैट जीपीटी का ये नया मॉडल मैं करूंगा ट्राई सॉल्व। ये मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब इस प्रॉम्प्ट को मैं कर दूंगा स्टार्ट और ये वेबसाइट आ गई बन के। अब index.html पे क्लिक करके मैं यहीं पे व्यू भी कर सकता हूँ चैट जीपीटी में। तो जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया था उसी तरह इसने इस वेबसाइट को बना के दे दिया। अब इसे मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट को अगर मैं देखूं और लेफ्ट साइड पे जो वेबसाइट बनी है उसको मैं अगर देखूं तो बिल्कुल वही डिजाइन उसने अडॉप्ट किया जो मैंने उसे कहा था। कुछ चेंजेस यहाँ पे रहेंगी लेकिन मैं मजीद प्रॉम्प्ट देकर इसको बिल्कुल वैसा बनवा सकता हूँ जैसे स्क्रीनशॉट में था। और ये फोल्डर है जो मैंने शुरू में बनाया था, उसमें मुझे ये तीनों फाइल्स हो रही हैं शो, जिसमें मेन फाइल index.html की है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको होस्टिंग पे लाइव कैसे करना है। मैंने ये होस्टिंगर का एच पैनल कर लिया ओपन। अब यहाँ मैं वेबसाइट पे करूंगा क्लिक, ऐड वेबसाइट, और यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा कस्टम PHP HTML। मेरे पास क्योंकि अभी डोमेन नहीं है तो इसलिए मैं टेम्परेरी डोमेन को करूंगा सिलेक्ट। तो होस्टिंगर मेरे लिए एक टेम्परेरी डोमेन क्रिएट कर देगा और ये वेबसाइट क्रिएट होकर आ गई। अब फाइल्स को अपलोड करने के लिए मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे क्लिक करूंगा फाइल्स और फिर फाइल मैनेजर, और यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा एक्सेस फाइल्स को। तो मैं यहाँ आ जाऊंगा फाइल मैनेजर में। यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा पब्लिक HTML और इस फाइल को कर दूंगा डिलीट क्योंकि ये नहीं चाहिए। अब यहाँ मैं क्लिक करूंगा अपलोड के बटन पे, यहाँ पे फाइल्स, और मैं आगे उस फोल्डर पे जहाँ मैंने वेबसाइट को क्रिएट करवाया था। और अब तीनों को सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा ओपन पे क्लिक। तो ये फाइल्स यहाँ पे हो गई अपलोड। और ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे index.html नाम होना चाहिए वेबसाइट को यहाँ पे लाइव करने के लिए। अब वापस आऊंगा मैं अपनी होस्टिंग के एच पैनल में और यहाँ मैं क्लिक करूंगा डैशबोर्ड और ये मुझे शो हो रहा है टेम्परेरी डोमेन। इस पे करूंगा मैं क्लिक तो ये मेरी वेबसाइट लाइव हो गई होस्टिंग पे। तो मेथड 1 में मैंने आपको बता दिया, पहले डिजाइन जनरेट करवाएंगे चैट जीपीटी से और फिर चैट जीपीटी के कोडेक्स से उसी डिजाइन पे आप वेबसाइट बना के होस्टिंग पे लाइव कर सकते हैं। दूसरे मेथड में मैं आपको बताऊंगा कि ऑलरेडी जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं उनमें से अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आता है तो उसको कैसे बनाना। तो इसके लिए मैं ये एग्जांपल दूंगा आपको। ये ड्रिबल से, ड्रिबल पे आपको वेबसाइट के डिज़ाइंस मिल जाएंगे ऑलरेडी बने हुए। जैसे अगर मैं यहाँ स्क्रॉल करूँ तो ये काफ़ी सारे डिज़ाइन मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब मैं क्लिक कर देता हूँ लैंडिंग पेजेस पे, तो ये मेरे सामने काफ़ी सारे लैंडिंग पेजेस आ जाएंगे। इनमें से मैं कर लेता हूँ इसे चूज़। अब मुझे अगर ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो इसे मैं कर लूंगा फिर सिलेक्ट। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपने सेम कॉपी नहीं करना, यहाँ पे आके आपने डिज़ाइन से इंस्पायर होना है और उसमें चेंजेस लाजमी करनी है। इसी सेम डिज़ाइन पे आप अपनी वेबसाइट को नहीं बना सकते। ये जो ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है ये लाइव वेबसाइट है तो ये कंपनीज आपको क्लेम भी कर सकती हैं। अब इसे मैं अगर सेव करना चाहता हूँ तो नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा, इसके ऊपर मैं करूंगा क्लिक और सेव करने के लिए मैं इसके ऊपर करूंगा राइट क्लिक और इसे कर दूंगा सेव एज। अब इसमें भी सेम मेथड है। अब इसे मैं चैट जीपीटी की ऐप में लेकर जाऊंगा और जैसे मैंने आपको मेथड 1 में बताया बिल्कुल वही स्टेप्स यहाँ भी होंगे।
चैट जीपीटी को मैं ये स्क्रीनशॉट अटैच करूंगा और जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट बताई है उस प्रॉम्प्ट को वहाँ लिखूंगा, फिर मुझे चैट जीपीटी ये वेबसाइट बना के दे देगा। तो ये मैंने आपको 2 मेथड्स बता दिए कि वेबसाइट के डिज़ाइंस को क्लोन करके अपनी वेबसाइट कैसे बनानी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।